अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो यू आर फाइन। टुडे आई एम हियर टू टेल यू अबाउट टाइप्स ऑफ द डेंटिन। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेंटिन तक बता दिया था कि वो किस तरह से आपने करना है, वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, या प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, उसमें डेंटिन का कम्प्लेक्स जो उसकी इंशाल्लाह बाकी वीडियोज़ भी जो है वो प्ले लिस्ट में अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी डेंटिन जो है आ जाता है, और सेकेंडरी डेंटिन एंड द टर्शियरी डेंटिन। तो प्राइमरी डेंटिन है आपकी वो, और सेकेंडरी डेंटिन है वो फिजियोलॉजिकल होती है, और जो टर्शियरी डेंटिन है वो होती है पैथोलॉजिकल, यानी कि कोई भी स्टिमुलाई प्रोड्यूस होता है, रिएक्ट करता है, एक्शन होता है, तो तब ये प्रोड्यूस होती है, जैसे जब एस्पिरेशन हो, केरीज वगैरह होती हैं तब। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो प्राइमरी डेंटिन है उसमें आपको पता होना चाहिए कि वो टिल द रूट कंप्लीशन तक होती है। ठीक है, और जो हमारे पास सेकेंडरी डेंटिन है फ्रॉम आफ्टर द रूट कंप्लीशन थी। ठीक है, ये मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, आप भी इन पॉइंट्स को जो है वो नोट कर लें। ठीक है, ये फिजियोलॉजिकल है दोनों, और जो टिल रूट कंप्लीशन तक होती है, और जो सेकेंडरी डेंटिन है फ्रॉम आफ्टर द रूट कंप्लीशन होती है। ठीक है, उसके बाद ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कहा जाता है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्राइमरी डेंटिन का जो है वो रेगुलर होता है, सेकेंडरी डेंटिन का लेस रेगुलर होता है। प्राइमरी डेंटिन जो है उसकी डेपोजिशन इक्वल होती है, लेकिन जो सेकेंडरी डेंटिन है उसमें क्या होता है, डेपोजिशन रूफ पे ज़्यादा होती है, और फ्लोर ऑफ द पल्प चैम्बर जो है वहाँ पे कम होती है। ठीक है, उसके बाद इसका ऑर्गेनिक रेशो जो होती है मिनरल टू द ऑर्गेनिक मटीरियल सेम एज फॉर द प्राइमरी, यानी कि इनका ऑर्गेनिक मटीरियल जो है वो मिनरलाइज्ड होता है। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इसमें प्राइमरी डेंटिन जो उसमें सर्कल डेंटिन और मेंटल डेंटिन आ जाती है। जो आउटर लेयर होती है प्राइमरी डेंटिन की उसको हम लोग मेंटल डेंटिन कहते हैं। ठीक है, और यूजुअली वो रेफर होती है एज द आउटर लेयर इन क्रोनल डेंटिन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और सेकेंडरी डेंटिन में जो है आपको मेनली यही चीज़ें पता होनी चाहिए, और ये जो लाइन्स लिखी हुई हैं ये आपने MCQ के लिए पढ़ लेनी है। ठीक है, यानी कि फिर चेंजेस जो अकर होती हैं पल्प फेस में, उन्हें हम लोग जो है वो पल्प रिसेशन कह देते हैं। ठीक है, वाइवा में पूछते होते हैं इस तरह की छोटे छोटे पॉइंट्स में डेफिनेशंस लिखी होती हैं, बच्चों ने पूरा रीड नहीं किया होता और वाइवा में उन्हें पूछा होता है। ठीक है, तो पल्प रिसेशन क्या है तो ये आपको नहीं पता होगा जब तक आपने पूरा रीड नहीं किया होगा। ठीक है, और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपने डेंटिन पल्प को जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके MCQs भी आपने अच्छे तरीके से 10 गेट्स को रीड करने हैं, जितनी दफ़ा आपसे रिवीजन हो सकती है। आपने इनेमल डेंटिन टूथ वाला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 5, और उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 4 आ जाता है साइटोस्केलेटन वाला, उसकी वीडियोस भी सारी चैप्टर्स की वीडियोस अपलोडेड हैं, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, उस पर मैंने बताया हुआ है कौन सा पॉइंट्स जो MCQs के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आपने ज़रूर करने हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पल्प रिसेशन, आपने बताया जो कि डिटेक्ट करता है डिटेली ऑन द हिस्टोलॉजिकल सेक्शन एंड रेडियोग्राफ्स एंड द इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द फॉर्म कैविटी प्रिपरेशन फॉर सेंटेंट एंड प्रोसीजर्स वगैरह। ये आप एक दफ़ा रीड करेंगे तो ये हो जाएगा आपको। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, ये आपने MCQ के लिए अच्छे तरीके से रीड कर लेना, और वाइवा क्वेश्चन के लिए। ठीक है, पल्प रिसेशन भी पढ़ लेना आपने। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रिब्यूल्स के बारे में इनका बताया हुआ है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है स्क्लेरोसिस डेंटिन। ठीक है, सेकेंडरी डेंटिन स्क्लेरोसिस फिल्ड विद द कैल्सिफाइड, स्क्लेरोसिस कहते हैं जो फिल्ड हुई होती है विद कैल्सिफाइड मटीरियल रेडिली। ठीक है, और ये जो डेंटिन जो है परमिबिलिटी जो है डेंटिन की वो रिड्यूस हो रही होती है, देयरबाय प्रोटेक्टिंग द पल्प। ठीक है, और इस बात आ जाता है टर्शियरी डेंटिन। टर्शियरी डेंटिन में भी मैंने आपको बता दिया कि पैथोलॉजिकल है। ठीक है, कुछ जब टू वेरियस स्टिमुलाई होती है जैसे ट्रिशन, केरीज और रेस्टोरेटिव डेंटल प्रोसीजर्स, और जो डेफिनेशन है इनकी ये आपने बुक की लाइन्स ही याद रखनी है। ठीक है, उनको अच्छे तरीके से आपने याद रखना है, इन पॉइंट्स को ये आपने बुक से ही याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इसमें आपने उनको बताया हुआ है ऑस्टियोडेंटिन के बारे में बताया हुआ है, और टर्शियरी डेंटिन जो उसको रिएक्टिव या फिर रिपेरेटिव डेंटिन भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इनकी जो डिपोजिशन है वो इन द लोकलाइज्ड एरिया स्पेसिफिक होती है। ठीक है, उसके बाद ये लिखा हुआ है रिपेरेटिव क्या है एंड देन द रिएक्टिव क्या है। ठीक है, जो हमारे पास रिएक्टिव डेंटिन होती है वो प्री एग्जिस्टिंग ओडोंटोब्लास्ट होता है, और जो हमारे पास रिपेरेटिव डेंटिन है वो क्या है, न्यूली डिफरेंशिएटेड ओडोंटोब्लास्ट जो उनको हम लोग कह देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स आपने याद रखते हैं। उस पर ऑस्टियोडेंटिन का इसमें आपको बताना चाहिए इनकी ट्यूब्यूल्स जो हैं वो स्पेयर्स इन नंबर होती हैं, इरेगुलरली अरेंज्ड हुई होती हैं। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, और इन तीनों के अपने डिफरेंसेस याद करने हैं। ठीक है, और जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये आपने लिख लेने हैं, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लास्ट पे मैंने लिखे हुए थे पॉइंट्स, ये आप नोट कर लें। ये बहुत लंबा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये कुछ इसके पॉइंट्स हैं, ये आप स्क्रीनशॉट लेके इसको जो है वो याद कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और आपने अगर आपको डिफरेंस आता है इन तीनों का तो आप इस तरह से बना दें तो आपके मार्क्स डिटेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, इसमें आपके MCQs भी सॉल्व हो जाएंगे, और ये 8 इंचेस भी मैंने पॉइंट्स में लिखी हुई हैं, आप इनको भी जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, उसके बाद दैन हमारे पास आ जाता है हमारे पास टाइप्स ऑफ इसकी। उसके बाद आ जाता है पैटर्न ऑफ द डेंटिन फॉर्मेशन। ठीक है, डेंटिन की फॉर्मेशन के साथ होती है। तो डेंटिन फॉर्मेशन जो है वो शुरू होती है एट द बेल स्टेज ऑफ द टूथ डेवलपमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इतना ये आपने याद रखनी है। उसके बाद यहाँ से डेंटिन फॉर्मेशन सेपरेट फ्रॉम डाउन द
कस्प लूप्स, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है इसकी जो फॉर्मेशन है। उसके बाद एट द सर्वाइकल लूप ऑफ द इनेमल ऑर्गन एंड डेंटिन थिकनेस अंटिल आलाक्रोनल डेंटिन इज फॉर्म्ड इन मल्टी कस्पेटेड डेंटिन फॉर्मेशन बिगिंस इंडिपेंडेंटली। ये आपने इसी तरह से याद रखनी है पॉइंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। तो ये आपने इसी तरह से इसको याद रखना है अच्छे तरीके से। उसके बाद ये वाली जो लाइन है ये भी आपने करनी है। इसमें जो हर्फेस एपिथेलियल रूट शीट है इसके बारे में ज़रूर बताना है आपने, ठीक है, क्योंकि फॉर्म द सर्वाइकल लोब ऑफ द इनेमल ऑर्गन अराउंड द ग्रोइंग पल्प एंड टू इनिशिएट द डिफरेंशिएशन ऑफ द रूट नोडोप्लास्ट। ये सर आपने पढ़ना है। कंप्लीशन ऑफ द रूट की एमसीक्यूज़ के लिए लाइन्स इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने एमसीक्यू के लिए अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। और ये एससीक्यू भी आता होता है, पैटर्न ऑफ डेंटिन फॉर्मेशन किस तरह से होती है, इसमें आपने हर्पेस एपिथेलियल रूट शीट जो है उसके बारे में ज़रूर बताना है, ठीक है। और इसकी स्टार्ट कहाँ से हो रहा होता है, इसकी फॉर्मेशन जो है वो बेल स्टेज से हो रही होती है, और जो है इसकी फॉर्मेशन स्प्रेड डाउन होती है किधर से, कस्प स्लोप से, ठीक है। और कहाँ तक जाती है, सर्वाइकल लूप ऑफ द इनेमल ऑर्गन तक, ठीक है। और डेंटिन की थिकनेस जो है वो फॉर्म थिकनेस जो है कहाँ तक होती है, कोरोनल पोर्शन पे ऑफ द डेंटिन, ठीक है। मल्टी कस्पिड टीथ के बारे में उसके बाद उन्होंने बताया कि डेंटिन की फॉर्मेशन किस तरह स्टोरी होती है, ठीक है। तो ये आपने मल्टी कस्पिड के बारे में पढ़ लेना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हर्फेस एपिथेलियल के बारे में आपने बताया, और इनकी कंप्लीशन की जो ईयर्स लिखे हुए हैं ये आपने याद कर लेनी है। उसके बाद आपने बताना है कि डेंटिन की फॉर्मेशन जो है वो कॉन्टीन्यूस रहती है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द टूथ एंड इट्स फॉर्मेशन रिजल्ट इन अ ग्रेजुअल एंड प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन द साइज ऑफ द पल्प कैविटी, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लाइन्स तीनों ही आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है। उसके बाद आ जाता है डेंटिनोजेनेसिस। डेंटिनोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ द डेंटिन, ठीक है। इसमें हमारे पास डेंटिन जो है इनकी फॉर्म हो रही होती है कौन सी सेल से, ओडोंटोब्लास्ट सेल से। ने डिफरेंशिएट फ्रॉम एक्रोमेसेनकाइमल सेल्स ऑफ द डेंटल पल्प, ठीक है, और डेंटल पैपिला, ठीक है। इसमें डेंटल पैपिला जो है उसका मेन इंपॉर्टेंट रोल है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और डेंटल पैपिला जो है इस अ फॉर्मेटिव ऑर्गन ऑफ द डेंटिन एंड becomes the pulp of the tooth। चेंजेस इन टर्मिनोलॉजी आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना। उसके बाद आ जाता है ओडोंटोब्लास्ट डिफरेंशिएशन किस तरह से होती है, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। होप सो कि आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और दुआ में याद रखिएगा। और इसको मैं जो है वो प्लेलिस्ट में अपलोड करती जाऊँगी इस पूरे चैप्टर की वीडियोज़, क्योंकि इसकी वीडियोज़ बहुत लंबी होंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा होंगी, तो वो आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।